मॉस्को में रूसी सैनिकों का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी फोर्स के सैन्य वाहन को यहां पर नष्ट कर दिया गया। रूस ने रात में यूक्रेनी सैन्य वाहन पर किया है अटैक। ये देखिए तस्वीरें, रात में इस अटैक को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी फोर्स के सैन्य वाहन को बनाया गया निशाना। और देखिए कुर्स्क में जैसे जैसे जंग बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। यूक्रेनी फोर्सेस कर सकती हैं इस पर बड़ा हमला। लगातार आपको पता है कि रूस के कई न्यूक्लियर प्लांट्स पर इस तरीके के हमलों का खतरा है और कहा यह जा रहा है कि कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेनी फोर्सेस कोई बड़ा हमला कर सकती हैं। तो देखिए ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट यहां पर मौजूद है और कुर्स्क में हम देख ही रहे हैं किस तरह से विनाशक जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो कुर्स्क में बाकायदा यूक्रेनी सैनिकों के खात्मे के लिए व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर नॉर्थ कोरियाई सैनिक भी मैदान में उतर चुके हैं। यह जंग वाकई निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल साबित होती हुई नजर आ रही है, लेकिन देश के लिए तो खतरनाक बात है ही। अगर रूस और यूक्रेन के मद्देनजर बात करें, दुनिया के लिए भी खतरनाक खबर है क्योंकि खतरे में है कुर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट भी। हमला मुमकिन क्यों है ये समझिए। कुर्स्क प्लांट में कंक्रीट की मोटी दीवार नहीं है। प्लांट को मिसाइल और ड्रोन से उड़ाना काफी ज्यादा आसान है। ज़ेपोरिजिया प्लांट पर यूक्रेन पहले भी हमला कर चुका है। कुर्स्क प्लांट पर भी वैसे ही हमले की आशंका जताई गई है। ये प्लांट कहां है ये भी जान लीजिए। कुर्स्क शहर से 40 किलोमीटर पश्चिम यूक्रेन सीमा से 110 किलोमीटर दूर पर यह प्लांट मौजूद है जिस पर हमले का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। अगर यह हमला हो गया तो दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। यूक्रेन पर ज्यादा विध्वंसकारी हमले मुमकिन है। नेटो देशों के साथ जंग की आशंका भी निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सहाय साहब, ये संभव लगता है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हो गया तो फिर तो ये जंग बहुत ही ज्यादा विध्वंसकारी मोड में पहुंच जाएगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या मुमकिन है ये? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, न्यूक्लियर प्लांट पर जिस तरह से आक्रमण आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटली भी वहां पर कोई हथियार गिर जाए और उससे नुकसान हो जाए। और न्यूक्लियर प्लांट में अगर कोई हथियार गिर के वहां नुकसान होता है तो आसपास में तेजी से रेडिएशन फैलेगा और काफी ज्यादा जाने जाएंगी। लेकिन ये एक न्यूक्लियर अटैक जैसी चीज नहीं मानी जाएगी। न्यूक्लियर अटैक जैसी चीज नहीं मानी जाएगी, लेकिन आम आदमी का और पर्यावरण का और जनता की काफी क्षति होगी। काफी संख्या में लोग हताहत होंगे और इसके परिणाम कई जनरेशंस तक देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर अटैक हम कह भी नहीं रहे, ये तो न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की बात हो रही। जी हाँ, तो उससे काफी ज्यादा हानि होगी आसपास के क्षेत्रों में और न सिर्फ जान माल का नुकसान होगा बल्कि आने वाले कई दशकों तक उस क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए दोनों देश इस बात से सचेत हैं कि न्यूक्लियर प्लांट को खतरा न हो। यूक्रेन भी नहीं चाहता है, रशिया भी नहीं चाहता है, लेकिन जब सेनाएं घिर जाती हैं बुरी तरह से, बौखला जाती हैं बुरी तरह से, ऐसे में कौन सी सेना कब क्या कदम उठा ले युद्ध क्षेत्र में ये कहना बहुत मुश्किल होता है। साहिब सर, ऐसा भी लग रहा है कि ना सिर्फ एक कदम उठा ले बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है एक दूसरे के ऊपर कि अगर आप हमारे इलाकों में जरूरत से ज्यादा आगे बढ़े तो फिर हम आपके न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक कर देंगे। तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर है एक दूसरे पर जो रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर डाल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि यूक्रेन के 10 शहरों पर रूस का बड़ा अटैक सामने आया। 24 घंटे में 132 ड्रोनों से भारी विनाश किया गया। यूक्रेन का दावा है कि 58 ड्रोन मार गिराए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 132 ड्रोनों से 10 शहरों पर यूक्रेन के बड़े अटैक्स को रूस ने इनिशिएट किया है।
और वहीं देखिए एक अहम खबर है, यूक्रेन का रूस के क्रिस्मक एयरबेस पर ड्रोन अटैक हो गया है। Su-30 फाइटर जेट्स को यहां पर बड़ा नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। ओहो, तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें सामने आई हैं यहां से। हमले में हाईटेक Su-30 में लग गई आग। यह हमला जोरदार था। यूक्रेन ने रूस के क्रिस्मक एयरबेस पर यह ड्रोन अटैक किया है, जिसके बाद फाइटर जेट को बड़ा नुकसान हुआ है। और देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है। कहां कहां पर ये हमले किए गए ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले खारकोव के अंदर, कीव के अंदर, ओडेसा में, लवीव में, ज़ैपोरिजिया में और खेमेलेंस्की में, चरकेसी में और मिकोलेव में और निकोलेव में भी ये हमले किए गए हैं। कैसे हुए हैं ये हमले ये भी आपको बता देते हैं। 100 से ज़्यादा ड्रोन से ये हमलों को अंजाम दिया गया। मिसाइल और रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया गया। कामिकाजी ड्रोन से ये हमले किए गए। 58 ड्रोन मारे गिराए जाने का भी दावा यूक्रेन ने किया। यूक्रेन ने कहा है कि हमने 58 ड्रोन मार गिराए हैं। और अभी आपको बताते हैं कि टारगेट क्या है, आखिरकार इसके पीछे, इतने बड़े हमलों के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है। यूक्रेनी सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी एयरबेस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया है। और लगातार ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक दूसरे पर इतने बड़े अटैक किए जाए, जरूरत से ज्यादा उनको आर्थिक रूप से, आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक रूप से ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ है। अनुज सर, अगर आप देखें कि अब ऐसा लगता है कि इस जंग का दायरा स्ट्रैटेजिक लोकेशन से ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाने को लेकर ज्यादा हो गया है। लंबे समय तक ये कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे को इन इलाकों में रिवाइव ना किया जाए। तुम्हें मेरे को दो बातें बतानी है, मेरे को थोड़ा समझ लेना। पहली बात तो ये है, देखो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है अट्रिशन वॉरफेयर का। अट्रिशन वॉरफेयर का मकसद होता है कि शत्रु के मेन मटेरियल और मराल पे इतना जबरदस्त प्रभाव डाला जाए, उसको इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जाए कि वहां पर उसकी जो विल टू फाइट है उसको डैमेज कर सके और उसको फोर्स कर सके सकम करने के लिए और सरेंडर करने के लिए अपनी शर्तों पर। पहली बात। दूसरी बात यह है, देखिए जब भी लड़ाई होती है वो 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली वो लड़ाई लड़ी जाती है और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रंट होता है इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ाई लड़ने का जो तरीका है उसमें वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, इकोनॉमिक सिस्टम्स को बर्बाद करना, उनके वहां पर जो एक्टिविटीज हैं जो कि वहां पर चाहे वो वॉर लाइक मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए हो या नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, उनको तबाह करना। दूसरा फ्रंट होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और तीसरा फ्रंट ग्राउंड वॉरफेयर होता है। आज परिस्थिति ऐसी है सुमित कि दोनों देशों के पास ग्राउंड वॉरफेयर करने के लिए ट्रूप्स की इतनी ज्यादा कमी है कि वो कहीं भी चाह करके भी ग्राउंड के ऊपर अपना आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूक्रेन हो। तो इसलिए उनको अट्रिशन वॉरफेयर के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है और वो प्रयास उनका ये रहेगा कि वो दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हेडक्वार्टर्स, उनके लॉजिस्टिक्स का जो उनके नोड्स हैं उनके ऊपर लगातार हमला करें ताकि किसी ना किसी तरह से उनको इतना नुकसान पहुंचाया जा सके कि वो आपकी शर्तें मानने पर बाध्य हो जाएं। बिल्कुल अनुज सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं और फिलहाल तो यही रणनीति नजर आ रही है जिस पर मैदाने जंग में दोनों मुल्क आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रूस और यूक्रेन।